p+3। ओके, और कोई? p+6। p+3 आएगा। वीडियो कौन कौन देख के आया है? हम था कि जैसे 1 2 3 4 5 इनके बीच का गैप 1 है, इनके बीच का गैप 1 है, एवरेज है 3। ठीक है ना भाई? मिडिल टर्म एवरेज होता है अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, मतलब जो सीरीज एपी में है समांतर श्रेणी, मतलब उनके बीच का डिफरेंस अगर सेम है तो हमेशा मिडिल टर्म या फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 एवरेज होता है। कल बताया था साफ साफ। अब एक बात बताओ, इनके बीच का गैप 1 है, अगर हम अगला एक नंबर ले लें तो मैंने तुमसे ये बताया था अगर गैप 1 है तो 0.5 बढ़ेगा, 3.5 हो जाएगा। एक संख्या आगे ले ली तो 0.5 बढ़ा, अगर 2 ले लेंगे तो तुम्हारा 1 बढ़ जाएगा, 0.5 और ऐड हुआ तो 1 बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है जितना गैप होगा उसका आधा तुम्हारा बढ़ेगा एक संख्या लेने पर। एक सम से दूसरे सम के बीच में कितना गैप होता है? एक इवन नंबर से दूसरे इवन नंबर के बीच में कितना गैप होता है सौम्या? 2 सर। तो 2 अगर गैप होगा तो एक संख्या लेंगे तो 1 बढ़ेगा ना। यस सर। तो अगर 6 संख्या नेक्स्ट लेंगे तो कितना एवरेज बढ़ जाएगा? p+6। p+6। ये समझ में आया अमोघ? हाँ तो थोड़ी सी गलती हो गई, निकल गया गलती। अच्छा, कंफ्यूजन में गलती हो गई। और देख लो, अगला है 13 17 21 25 26। इस तरह लिख दे रहे हैं 13 17 21 25 26। इस प्रकार के n पदों मतलब टर्म्स का, इस प्रकार के n टर्म्स का औसत कैपिटल R है यदि यदि 7 नई संख्याएं r+14 और जोड़ दी जाए तो नया औसत बताइए। कितना आएगा? r+14 r+14 आ जाएगा। नंबर्स और ऐड किए कर दिए जाएं तो नया एवरेज बताइए। सर m m+n/2 आएगा। सही है, बिल्कुल सही। m+n/2। जी सर। हाँ सही आ रहा है। हाँ। सौम्या समझ में आया? यस सर। देखो, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स का मतलब ये हो जाता है 1 2 3 4 ऐसे। इसका मतलब इनके बीच का गैप 1 है। अगर 1 है गैप तो इसका मतलब जितनी संख्याएं हम बढ़ेंगे में आधा बढ़ना पड़ेगा या 0.5। इसका मतलब है कि एवरेज था अभी तक n, अगर हम एक संख्या बढ़ते तो 0.5 ऐड करते, दो संख्या अगर एक संख्या बढ़ते तो 1 into 0.5 लिख लो, दो संख्या बढ़ते तो 2 into 0.5, तीन संख्या बढ़े तो 3 into 0.5। तो हम तो बढ़ रहे हैं n संख्या, तो n into 0.5, 0.5 का मतलब आधा, तो m+n/2। सही है? कुछ समझ में आ रहा है? जी सर। ठीक, n-7.5। ओके। यदि क्रमागत के प्राकृतिक संख्याओं का औसत कैपिटल N है तथा प्रारंभ से 15 संख्याएं, क्रमागत 15 संख्याएं हटा दी जाएं तो नया औसत बताइए। इफ द एवरेज ऑफ, क्या हुआ?
n-8, चलो ठीक। इफ द एवरेज ऑफ k नेचुरल नंबर consecutive नेचुरल नंबर इज कैपिटल N, if from the starting 15 numbers are removed, then find the new average। प्राकृतिक मतलब नेचुरल नंबर ना। हाँ हाँ, क्वेश्चन देखो, जैसे हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नेचुरल नंबर है भैया और कॉन्जिक्यूटिव है। अब अगर इनका एवरेज की बात करें तो इनका एवरेज आता है 4, इनका एवरेज आता है 4 और गैप है 1 1 का, गैप है 1 का। ये ध्यान रखना, गैप बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बीच का गैप है 1। अगर हमने स्टार्टिंग से एक संख्या हटा दी, स्टार्टिंग से अगर हमने एक संख्या हटा दी तो एवरेज कितना हो जाएगा? 7 2 9.5, 4.5। इसका मतलब कितना बढ़ गया? 0.5। क्लियर? अगर हम स्टार्टिंग से दो संख्या हटा दें तो 7 3 10/2, इसका मतलब फिर 0.5 तो 5 हो गया। दो संख्याएं हटाई तो 1 बढ़ गया। अगर हम स्टार्टिंग से हटा रहे हैं तो स्टार्टिंग से हटा रहे हैं तो औसत बढ़ जाएगा। ठीक है ना? इसको हम यही पे सब बता दे रहे हैं। अगर हमने स्टार्टिंग से हटाया तो मेरा एवरेज बढ़ गया, जितना गैप आएगा उसका आधा ही बढ़ेगा। अगर मान लो हम एंड से हटाएं, एंड से एक संख्या कम कर दे रहे हैं, यहां पर इसको हटा दे रहे हैं, अब हुआ कितना? ये हो जाएगा 6 1 7, तो 3.5 हुआ। पहले एवरेज तुम्हारा 4 था, अब एवरेज क्या 3.5 नहीं हो गया? 0.5 कम नहीं हो गया? समझ में आ रहा है भाई? किसी को समझ में आ रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है? आ रहा है, आ रहा है, ठीक ठीक। तो अगर स्टार्टिंग से हम हटा रहे हैं तो एवरेज जा रहा है बढ़, और अगर एंड से हटा रहे हैं, जैसे मैंने 7 को हटाया, बची कितनी? 6 और 1, इनको ऐड किया तो 7/2, 3.5। पहले एवरेज 4 था। यदि एंड से हटाएंगे तो औसत घट जाएगा। और कितना घटे बढ़ेगा? गैप का आधा। ये तो पता है ना कितना इंक्रीज और डिक्रीज होगा? गैप का आधा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जी सर। कितना इंक्रीज और डिक्रीज होगा? गैप का आधा। तो जरा इस ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ। यदि k प्राकृतिक संख्याओं का औसत n है और प्रारंभ से 15 संख्याएं तुमने हटा दी, स्टार्टिंग से हटाया तो एवरेज बढ़ गया, तो एवरेज कितना बढ़ के हो जाएगा? 7.5। कितना? 7.5। n प्लस 7.5 आंसर है। सही है? जी सर। जी सर। ठीक है। k क्रमागत संख्याओं का औसत स्मॉल कैपिटल n है। अंत से z संख्याएं हटा दी जाए तो नया औसत बताओ। n-z/2। n-z/2, बिल्कुल सही, n-z/2। चलो इतना समझ। सोम्या तुमको आ रहा है? ऐसे ही जा रहा है? आ गए। संख्याएं ऐड कर दी जाए तो नया एवरेज। n+5.5। हाँ, ये तो अभी पढ़ चुके हो, ये तो इतनी देर से पढ़ ही रहे थे ना? हाँ। हाँ, n+5। n+5.5, ये तो समझ में आ रहा है ना सोम्या? जी सर। सर। अमोघ हाँ सर, आ रहा आ रहा है? सर, पर नीचे नंबर अब जो टर्म्स होते हैं सर वो भी तो बढ़ जाएंगे ना? उससे फर्क क्या पड़ना है यार? नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ने से कोई फर्क थोड़ा ना पड़ रहा है। इधर देखो, ध्यान से देखना। सही है। सौम्या तुम्हें आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है। यस सर, आ रहा है। आ रहा है?
यस सर 4 ठीक है, p प्लस 4 हो जाएगा। एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लो। जैसे मैंने लिखा है 2 4 6 8 10 12 14 16 18, क्लियर। 4 टर्म इधर, 4 टर्म इधर, मिडिल टर्म तुम्हारा एवरेज। अब अगर हम स्टार्टिंग से एक नंबर हटा रहे हैं, जैसे मैंने इसको हटाया, मैंने तुमसे बताया था स्टार्टिंग से हटाएंगे तो एवरेज बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, गैप का आधा। स्टार्टिंग से हमने 2 को हटाया, एवरेज मेरा बढ़ा कितना, गैप का आधा। गैप कितना है, 2 का है, एवरेज कितना बढ़ जाएगा, 1, तो हो गया 11। क्लियर है, सही है ना भाई। 18 4 22 और 22/2 11 होता है, सही है भाई। अगर हम मान लो स्टार्टिंग से 1 हटा रहे हैं और एंड से 1 हटा रहे हैं, एंड से 1, तो इसका मतलब ये तो +1 आया और एंड से हटने का मतलब -1। इसका मतलब कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जितने टर्म स्टार्टिंग से हटाया जाए उतने ही टर्म एंड से हटाया जाए, एवरेज पर कोई इफेक्ट नहीं आता। ये जो क्वेश्चन तुम्हारा है यहाँ पर, ये सीडीएस में पूछा गया था। स्टार्टिंग से और एंड से x नंबर हटाए गए थे, एवरेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। कहीं भी संख्या नहीं दी गई थी, कहीं भी संख्या नहीं दी गई थी। स्टार्टिंग से x नंबर हटाए गए, एंड से x नंबर हटाए गए, नया एवरेज बताइए। एवरेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। हमने तो यहाँ पर तुमसे ये कह दिया कि स्टार्टिंग से 9 संख्याएं हटा रहे हैं भाई। 9 सम संख्याएं, सम का मतलब गैप 2 आएगा, 2 का आधा 1, इसका मतलब प्लस का 9। स्टार्टिंग से हटाएंगे तो ऐड होगा प्लस का 9। एंड से 5 हटा रहे हैं, एंड से हटाने का मतलब माइनस, तो कितना, -5। +9 -5 का मतलब प्लस का 4। किसमें प्लस का 4, p + 4। ओके जी सर। सबको क्लियर है। जी सर, यस सर। इवन और ऑड में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो p + q + r। हाँ ठीक है। सर 2p + q - r होगा ना। हाँ 2p + q - r/2। आ गया, यस सर। ये सबको समझ में आया। सौम्या यस सर, आ गया। आ गया। दूसरी वाली सौम्या, बता दिए, हाँ आंसर बता दिए। आंसर हो जाएगा। देखो स्टार्टिंग से हटेगा तो बढ़ेगा, और एंड में अगर हटेगा तो बढ़ेगा, और जुड़ेगा तो बढ़ेगा, सॉरी घटेगा, कम होगा तो कम होगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा तुम विषम संख्याएं। भाई सिर्फ गैप का ध्यान रखना, ऑड या इवन हो, गैप 2 आता है। फिर से देख लो 1 3 5 7 9, क्लियर। अब तुमको पता है कि अगर आगे से हम हटाएंगे, आगे से हटाएंगे तो बढ़ेगा, प्लस होगा। पीछे से हटाएंगे तो माइनस होगा। पीछे बढ़ाना है हमको। अगर मान लो अगली एक संख्या हम बढ़ा दें, अभी तक एवरेज 5 है, 11 कर दिया, तो तुम्हें पता है अगर गैप 2 2 का है तो 1 बढ़ना चाहिए भाई। 11 1 12, 12 का आधा 2 6 हो जाता है। देखो इसका मतलब अगर हम प्लस का 1 आगे कर रहे हैं, मतलब अंत में बढ़ा रहे हैं तो बढ़ेगा, अंत में घटा रहे हैं तो घटेगा। और स्टार्टिंग में अगर हमने हटा दिया, स्टार्टिंग में अगर हमने हटा दिया तो इसका मतलब बढ़ जाएगा। अब दोनों तरफ से बढ़ रहा है। स्टार्टिंग में हम q हटा रहे हैं और एंड में हम r ऐड कर रहे हैं, तो इधर एवरेज था p। स्टार्टिंग में हमने q हटाया और एक संख्या को हटाने से 1 का फर्क पड़ता है × 1, और लास्ट में r है। यहाँ पर गैप 2 का है, एक संख्या को हटाने से 1 कम होता है, तो p + q + r आंसर। ठीक है सीमांत। जिनके एवरेज मार्क्स हैं, ऐसे लिख लो, जिनके एवरेज मार्क्स तुम्हारे कितने हैं, एवरेज मार्क्स हैं इनके 20 हैं। इनके एवरेज मार्क्स 20 हैं। इसका मतलब हर किसी के एवरेज मार्क्स का मतलब हर किसी के 20 हैं, हमने बताया था। एवरेज मतलब सब बराबर। अब अगर तुमसे ये कहा जाए कि हर बच्चे के 2 नंबर बढ़ा दिए जाएं, हर बच्चे के 2 नंबर बढ़ा दिए जाएं, तो नया एवरेज बताओ कितना हो जाएगा। भाई पहले सबका एवरेज 20 था, तो सब बराबर थे, सब 20 थे तो 20 था। अगर तुमने सब में 2 जोड़ दिया तो इसका मतलब आज के टाइम पे सब 22 नहीं हो गए, तो एवरेज का 22 नहीं हो गया।
जी सर। अगर तुमसे ये कहा जाए कि 5 बच्चे हैं A B C D E, सबके एवरेज मार्क्स हैं X, सबके एवरेज मार्क्स X हैं, यदि प्रत्येक बच्चे के 3 नंबर काट लिए जाएं, 3 नंबर काट लिए जाएं, तो नया एवरेज बताइए। X -3 शर्मा कह रहे हो तुम लोग, क्लियर बोलो ना भाई। एवरेज मतलब सब बराबर, सब x थे, एवरेज मतलब सब बराबर, सब x थे। 3 नंबर इसमें हटाया, 3 इसमें हटाया, 3 इसमें हटाया, 3 इसमें, तो सब में से 3 कम हुआ, और जो सब में होगा तो वही एवरेज हो जाता है, x-3। क्लियर है? इसका मतलब एवरेज के बारे में एक कंडीशन होती है, यदि सभी संख्याओं में किसी एक संख्या को ऐड किया जाए, यदि किसी एक संख्या को सब में ऐड किया जाए, सब में से एक ही संख्या को घटाया जाए, सब में एक ही संख्या को गुणा किया जाए, और या सब में एक ही संख्या को जोड़ा जाए, तो एवरेज अगर ऐड हो रहा है तो उतना बढ़ जाएगा, गुणा हो रहा है तो उतना गुणा कर देना, घटाया जा रहा है तो उतना घट जाएगा। ठीक है, इसको हम 3 क्वेश्चन से समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि A B C D E 5 बच्चों के एवरेज मार्क्स 20 हैं, यदि प्रत्येक के 2 नंबर बढ़ा दिए जाएं तो नया औसत, पहली कंडीशन हो गई फर्स्ट। 22 हो। अब A B C D E इनके एवरेज मार्क्स 20 हैं, यदि प्रत्येक बच्चे के 2 नंबर घटा दिए जाएं तो नया औसत। ठीक है, कितना हो जाएगा? तो ऊपर का 22, नीचे का 18। A B C D E एवरेज 20 है, यदि प्रत्येक बच्चे के नंबर को 2 से गुणा कर दिया जाए 40 हो जाएगा। तो नया एवरेज। और फोर्थ कंडीशन है कि A B C D E है, एवरेज 20 है, प्रत्येक नंबर को 2 से भाग दे दिया जाएगा 10। ये चारों कंडीशन समझ में आ गई ना? इस तरह का तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन है, ठीक है ना? सॉरी, तुम्हारे बुक में क्वेश्चन है इस तरह का, तो ध्यान से देखना उसको। ये बहुत आसान सी कंडीशन है, अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चन है, उनको देख लो, ठीक है ना? पहला क्वेश्चन है पहला आसान सा क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट find the average of first 8 integral multiple of 3। ठीक है, find the average of first 8 integral multiple of 3। हिंदी वाले हैं कि 3 के प्रथम 8 गुणजों का औसत 13.5 बताइए। 3 के प्रथम 8 गुणजों का औसत बताइए। सर 13.5। 13.5। सबसे पहले इसका मतलब समझो। इसका मतलब ये बोला गया है कि 3 का पहाड़ा लिखना है। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, ज़्यादा निकल गए, 8 ही तो बोले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सही है। अब ये 3 के हो गए 8 गुणनखंड या गुणज, 3 के 8 गुणज हो गए। गुणज का मतलब हो जाता है तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, मल्टीपल।
मल्टीपल हो गए। अब ये 3 के मल्टीपल हैं तो दो तरीके हैं। पहले तो ये एक एपी सीरीज है, समांतर श्रेणी। कैसे? बीच का गैप देखो सब में सेम आ रहा है भाई। बीच का गैप अगर सब में सेम आ रहा है तो हम इसको कैसे कर सकते हैं कि फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। फर्स्ट प्लस, पहला मेथड है कि फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, तो 3 प्लस 24, 24 3 27, 27/2 तुम्हारा हो जाएगा 13.5। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि मिडिल टर्म का मतलब हो जाएगा ये, और यहाँ आया मिडिल टर्म कहीं, तो 12 और 15 के बीच का गैप आता है 3, 3 का आधा होता है 1.5, तो 1.5 जोड़ दो तो हो जाएगा। दूसरी कंडीशन हो गई मिडिल टर्म, ऐसे निकाल सकते हैं। मिडिल टर्म आ जाएगा 13.5। ठीक है, अब देखो करना कैसे है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत छोटा है। अगर हम बड़ा क्वेश्चन दे देंगे तो तुम पहाड़ी लिखते रह जाओगे। इसको तुम करोगे कैसे भाई? एक बात बताना सौम्या, 8 नेचुरल नंबर कॉन्जिक्यूटिव 8 नेचुरल नंबर्स का एवरेज कितना होगा बिटिया? माइक्रोफोन ऑफ करो जिसकी तरफ बातें चल रही हैं भाई। 8 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का एवरेज कितना होगा? 8 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा? इसको बिना पेन के लगाएंगे। अब तुमको पता है 8 है, 8 का मतलब 1 + 8 4.5। इसको हम एक बार बता दे रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? 8 संख्याएं हैं। अब तुमको क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है। इसका एवरेज यहाँ कहीं आ जाएगा 4.5। अभी तुमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, अगर सारी संख्याओं में किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट एवरेज में कर दो भाई। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब है कि यहाँ हर जगह 3 से मल्टीप्लाई होगा। अगर हर नंबर में तुम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डायरेक्ट एवरेज में 3 से ना मल्टीप्लाई कर दे अमो भैया? हाँ सर, सही कर रहे हैं। धन्यवाद भैया। तो 13.5 आंसर आ जाएगा। जी सर। क्लियर है? समझ में आया सब? 11 के प्रथम 29 गुणनखंडों का औसत बताइए। 11 के प्रथम 29 गुणनखंडों का औसत। 11 के प्रथम 29 गुणनखंडों का औसत 165। फिर से देख लो, जैसे मैंने बताया था वैसे ही करेंगे। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 29 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 11। तो पहले 29 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकाल लो। 29 डायरेक्ट हो सकता है, वो आ जाएगा तुम्हारा 15 भाई। फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, और 11 से जब सबको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डायरेक्ट एवरेज को ना मल्टीप्लाई कर दो 11 से। 5 6 165 आ रहा है। 165 आ रहा है ना सबका? मल्टीपल ऑफ, फाइंड द फर्स्ट 129 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 7।